जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। हमारे प्यारे गुरु जी की रहमत हम सब पर बरसती रहे और सबको गुरु जी ब्लेस करते रहें। यही मेरी गुरु जी से अरदास है कि कोई भी उनकी संगत मुसीबत में ना रहे। मंत्र गुरु जी की आज्ञा लेकर आज का मंत्र जाप के साथ या आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी हो सके तो आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। गुरु जी सबको ब्लेस कीजिएगा। संगत जी गुरु जी हमेशा आपको हमको सारे दुनिया को कहते हैं कि ऊंचे सपने देखने को कहते हैं कि बड़े बड़े सपने देखो। वो सपने में अच्छे समय को देखकर मैं उनको पूरा कर दूंगा। जो आपकी ख्वाहिशें हैं सपने मैं उन्हें आप पूरा करूंगा और वो सपने में अच्छे समय को मतलब जो सपना पूरा होने का जब समय आएगा और तुम्हारे अच्छे सपने पूरे होने का जब एक और बार समय आता है तो अवश्य ही पूरे हो जाएंगे और तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसू बहेंगे। ना जाने संदेश किस किस संगत के लिए हैं। संगत जी सभी खुश हो जाइए। ऑलमोस्ट सभी के लिए है। संगत जी अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना कि अच्छे कर्म करना गुरु जी भी उन्हीं का ही हाथ पकड़ते हैं जो उनकी परीक्षा के लायक होते हैं और जो उनके इम्तिहान के देने के लायक होते हैं। कई लोग तो हमने ऐसे भी देखे हैं गुरु जी को मानते हैं बाद में उन्हीं की ही बुराई कर। उनसे क्या कहेंगे आप, वो डामाडोल हैं। इसलिए गुरु जी को गलत ना बोलिए। जो गुरु जी करते हैं अच्छा ही करते हैं। आप तो उसी में ही घबरा जाते, गुरु जी कुछ कर ही नहीं रहे, कैसे गुरु जी हैं। परीक्षा तो हर कोई लेता है भी आप मेरे शिष्य बनने लायक या नहीं गुरु जी ये भी देखते हैं। परंतु कुछ लोग को बहुत बाद में समझ आता है, तब तक समय निकल गया होता है। संगत जी हम तो भाग्यवान हैं जो गुरु जी ने हमें अपना शिष्य बनाया है। गुरु जी तो इतने कष्ट हमारे अपने ऊपर ही ले लेते हैं। कुछ तो सत्संग सुनाकर, कुछ सपनों में दिखाकर, कुछ ऐसे कि हमारे गुरु जी संगत जी गुरु जी हम सब के साथ जुड़े हैं। संगत जी गुरु जी कहते हैं तब तुम्हारे अच्छे दिन आते हैं और जब तुम बहुत खुश होते हो, ऐसे में मुझे भूल मत जाना। शुक्राना करना मत भूलना, क्योंकि जब खुशी मिलती है इंसान थोड़ा एकदम उस खुशी में इतना डूब जाता है कि कई बार वो भगवान और अपने अच्छे यार दोस्तों को भी भूल जाता है। कितने ही अच्छे दिन क्यों ना आए, आप अपने परमात्मा को कभी भी मत भूलना। संगत जी गुरु जी बता रहे हैं कि जिस संगत के सिर
में दर्द हो। जिस संगत के सिर में दर्द रहता हो वो गाय का देसी घी लेना, फिर उसे हल्का सा गर्म करके शाम के समय ड्रॉपर से नाक में दोनों छेदों में डालना 5-5 बूंद। ऐसा रोज करने से सिर का दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और आप भी स्वस्थ हो जाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी, आजकल ऐसा देखा जाता है कि लोग आगे भी बढ़ रहे हैं, मिलकर भी रहते हैं, परंतु कभी अपने घर या रिश्तेदारों से कभी कोई बात ऐसी हुई हो जो उन्हें बहुत याद आती हो तो फिर से उनके प्रति वो अजीब सा मन हो जाता है। संगत जी, ऐसी बात कभी हुई हो तो उस बात को सुलझाने की कोशिश करें। बातों ही बातों में पुरानी बातें जब हम बात करते हैं, जब सब बैठते हैं तो बात ही बात में इतनी पुरानी बातें निकल आती हैं कि वो सुलझाने के बजाय वो बढ़ने ही शुरू हो जाती हैं। जब बात सुलझा न सको तो उन्हें तोड़ दो। सब पुरानी बातों को छोड़कर एक नई शुरुआत करो। अपना चाहे घर हो, चाहे दोस्त हो, कितने ही गिले शिकवे क्यों न हो, पर कई लोगों के दिल से और दिमाग से वो बातें नहीं निकलती। पर फिर भी हम उनसे कहेंगे कोशिश करो, अपने काम में व्यस्त रहो, भूल जाओ ऐसी बातें और आगे जिंदगी में बढ़ो। संगत जी, ये बात आजकल के लोगों की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। ऐसा मत होने देना। आप अपनी लाइफ ऐसा ही सोच सोच के उसने मुझसे ऐसा कहा, उसने मुझसे ये किया, सब बातें भूल जाओ। जिंदगी बहुत कम है, उसमें आगे बढ़ो। समय बीतता जा रहा है। समय बीता हुआ समय कभी वापस लौट कर नहीं आता, इसलिए समय का फायदा उठाओ। सबसे फिर प्रेम करो, सबसे प्यार से रहो। कुछ नहीं जाना है तो उनकी गुण जाने हैं इंसान के। गजी बहुत ध्यान से सुनना और समझना, किसी को अपनी वाणी से कष्ट ना पहुंचे। ऐसी वाणी कभी ना बोलना। कहने का अर्थ है किसी से भी हमें कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। क्या हम दूध के धुले हैं? क्या हमसे कभी कोई गलतियां नहीं हुई? क्या वे हमारे पास भी जुबान है ना? नहीं, जुबान तो सभी के पास है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है और अपने जो हम बोलते हैं उसे बहुत सोच समझ कर नाक तोड़ कर बोलना चाहिए कि किसी के हृदय को किसी को भी चोट ना पहुंचे। ठीक है संगत जी, जब आप ऑफिस या कहीं भी काम करते हैं, मीटिंग्स भी होती हैं और उसकी डेट बता भी दी जाती है। स्कूल में भी पीटीएम की डेट बता देते हैं, परंतु जो हमारी जिंदगी की परीक्षा है कभी भी उसकी डेट हमें पता नहीं होती। किसी वक्त भी जिंदगी में हम बाय बाय कर जाएं, पता नहीं, चुपचाप ही चले जाएं, किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए हो सके तो आपको मनुष्य जीवन मिला है, सबकी दुआएं लें, बद दुआएं नहीं। दुआओं का आपका स्टॉक आपके बहुत काम आता है संगत जी। इसलिए हर काम सोच समझ कर, चाहे वो बातचीत हो या कोई कार्य हो या बड़ा काम हो, बहुत जिंदगी में संभल कर करना है, संभल कर चलना है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जिस कार्य को करते करते हम बोर हो जाते हैं तो उस काम का थोड़ा सा तरीका बदल दो,
और ज़रूरत हो तो आप 1-2 दिन की छुट्टी लेकर उस काम को करवा लें। अगर ऐसा नहीं करते तो हो सकता है वो हमारा काम बंद ही हो जाए। संगत जी, ये लाइफ है, उतार चढ़ाव की लाइफ है। ना जाने कब कब खुशी, कब गम मिले, कब हमारा वक्त आ जाए, इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि हमें हर रोज नहीं तो हफ्ते में 2 दिन गाय को रोटी के बीच गुड़ मिलाकर खिला देना चाहिए। और दूसरी बात, सुबह उठते ही हमें अपने हथेलियों के दर्शन करने चाहिए और समय समय पर घर पर कपूर जलाएं, पूजा घर में शंख बजाएं और हमेशा दक्षिण दिशा में सर रख कर ही सोएं। जब रात को आप खाना खाते हो तो रसोई को साफ करके ना भूलें साफ करना। गाय को भी आप आटे का चूरमा बनाकर खिला सकते हैं। हे गुरु जी, इतनी प्यारी प्यारी सी बात बताने के लिए। संगत जी, परमात्मा को पाना है, पाने का तरीका हर कोई जानना चाहता है कि भगवान हमें कैसे मिलेंगे, सब कैसे होगा। तो ध्यान से सुनिए। मंदिर अगर जाना चाहते हो, अगर ना जा सको तो कोई बात नहीं। शिव जी को जल चढ़ाना चाहते हो, ना चढ़ा सके कोई बात नहीं। धूप जलाना चाहते हो, ना जला पाए कोई बात नहीं। और कोई भी ऐसे कार्य सोचा हो ना हो पाए कोई बात नहीं। मेरे भगवान इन सब करने से नहीं मिलते। भगवान तो हमें ये कहते हैं कि तुम ऐसा करा करो कि कभी किसी भूखे को रोटी खिला दो, किसी की ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत पूरी कर दो। मेरे लिए तो ये छोटी छोटी बातें ही आपकी अगर आप करते हैं तो बहुत बड़ी बात है संगत जी। क्योंकि गुरु जी दिखावा बिल्कुल नहीं करते थे, ना ही लोगों से करने को कहते थे। वो बड़े ही साधारण से रहते थे हमारे गुरु महाराज। इसलिए उन्होंने संगत को अच्छी अच्छी बातें बताई और जिन्होंने उन्हें माना, उनके कदमों पे चले, वो आज सफलता में है। उनको कोई किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। तो गुरु जी कहते हैं मेरा प्रसाद तो वही है कि अगर आपने किसी भूखे को, जरूरतमंद को कुछ दिला दिया, ये सबसे बड़ी आपकी पूजा है। संगत जी, एक छोटा सा कार्य कर सकते हो तो करो। क्या? हमेशा दूसरों की मदद करो। जो हमारे दर पे आते हैं भिखारी के रूप में या किसी ना जाने वो परमात्मा के रूप में आते हैं और हम उन्हें समझ नहीं पाते। इसलिए गुरु जी को क्या कई भी इन बातों का ध्यान रखना है। जरूरी नहीं कि मंदिर जाने से ही भगवान मिलता है। छोटे छोटे कार्य भी करते हो तो ऊपर वाले की नजर सब पे होती है। सबका एक एक क्षण का हिसाब रखते हैं वो। ठीक है संगत जी, इसलिए अच्छे बनो, अच्छे कार्य करो और क्योंकि गुरु जी का कार्य तो सबको ब्लेसिंग्स देने का ही है। संगत जी, गरीब रहो तो कोई ध्यान ना देगा,
गरीब रहोगे तो कोई ध्यान न देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे। जब आप कामयाब होंगे हो जाओगे तो सब जलेंगे। ये सत्य है, ये कड़वा सत्य है और इसे हमें मानना ही होगा। संगत जी देखिए, आपने पत्थर तो देखा ही होगा। पत्थर को जितना मर्जी कुछ भी कर लो, कभी वो पिघलता नहीं है। लेकिन यही उसकी तारीफ वाली बात है कि वो कभी भी बदलता नहीं है। संगत जी, जैसे हम मेहनत करते हैं उसके बाद भी हमारा उत्तर नो में हो तो याद रखो, नो का अर्थ है एक और अपॉर्चुनिटी। इसलिए प्रयास करते रहो, सफलता अवश्य ही मिलती है। संगत जी, जैसे हम मेहनत करते हैं और हमें करनी भी चाहिए, ये सोचकर नहीं कि हम बड़े आदमी बन जाएं, ये सोच के कि ये मेरा काम है, मैंने अपना परिवार चलाना है इसलिए। और भी बहुत से कार्य हैं लाइफ में, वो सब करने के लिए। संगत जी, हमें जीवन में कुछ बातें अवश्य याद रखनी चाहिए। ये जिंदगी है, कभी सुख ले लो तो कभी दुख। सुख होने पर हम ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए और दुखी होने पर ज़्यादा दुखी मत हो। हमें अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल ढंग से जीना है। जो अच्छा है वो हो रहा है, दुख हो तो भगवान भी, जो जैसे हम बोलते हैं हर टाइम हमें ये सुख दे दो, हमें ये दुख मिल रहा है, भगवान जी क्या करें। अरे हम तो क्या चीज़ हैं। परमात्मा ने भी अपने माता पिता के कहने पर 14 साल का वनवास काटा और कृष्ण जी ने भी बहुत सी समस्याओं का सामना किया, परंतु ऐसे उन्होंने नहीं किया कि वो लोग किसी को प्रॉब्लम दें या कुछ भी। तो हो सकता है हम भी किसी के काम आए और अच्छा हो। संगत जी, जैसे आप हमारा सत्संग सुनते हैं, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं सारी संगत को। उनको जय गुरु जी भी कहते हैं और ये भी कहेंगे कि मंत्र जाप और सिमरन पूजा ये सब गुरु जी को बहुत अच्छा लगता था। ओम नमः शिवाय। शिवचे सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुचे सदा सहाय। जय गुरु जी।